हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें तीन वेक्टर्स को हमें ऐड करना है। आई मीन टू से वी वांट टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स। इन तीनों वेक्टर्स में आप देखो कि दिस वेक्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, हाउएवर दिस वन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये जो तीसरा वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल बना रहा होता है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वेक्टर कंपोनेंट्स को, कैसे हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। आप देखो कि ये वेक्टर जो है ये दो वेक्टर्स के डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहा है, इसलिए जरूरी है इस वेक्टर को दो भाग में तोड़ा जाए जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग पॉइंट होगा। तो हमने देखा है कि अगर कोई वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 और इसका एंगल है 37 डिग्री, तो इससे इक्विवेलेंट हम दो वेक्टर्स में तोड़ सकते हैं, एक पॉइंटिंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और दूसरा पॉइंटिंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस। तो हमने देखा था कि एक्स एक्सिस का जो वेक्टर एक्स एक्सिस की ओर पॉइंट कर रहा होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 5 मीटर एंड कॉस ऑफ दैट मीन्स 5 कॉस 37 डिग्री। ठीक है। और y वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, y वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 साइन 37 डिग्री। ठीक है। तो ये हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ध्यान में रख सकते हो कि साइन 37 डिग्री क्या होता है इज इक्वल टू 3/5। ठीक है। एंड साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। ये तो रहा साइन के केस में। कॉस के केस में बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अगर साइन 37 डिग्री 3/5 है तो कॉस 53 डिग्री जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5। और इस केस में भी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अगर साइन 53 डिग्री 4/5 है तो इसके अपोजिट कॉस 37 डिग्री जो होगा वो 4/5 के इक्विवेलेंट होता है। ये आप ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ोगे, मैथ्स वाले पढ़ेंगे और मेडिकल वाले इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं cos 37 डिग्री है, 5 cos 37 डिग्री दैट इज इक्वल टू 5 इंटू cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5 दैट इज इक्वल टू 4 एंड हियर y इज इक्वल टू 5 sin 37 डिग्री। sin 37 डिग्री क्या हमने देखा 3/5, सो दैट विल बी इक्वल टू 3/5। So 5 will cancel out, this will be equal to 3. So हमने क्या किया, इस 5 ये जो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है और वो 37 डिग्री पे पॉइंट आउट कर रहा है, इसको दो भागों में हमने तोड़ दिया। x वाला जो है उसका मैग्नीट्यूड है 4 और दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस। हाउएवर जो y वाला है वो है 3 मीटर्स का और दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। तो चलिए, हमने देखा था कि या तो हम इस पेरेंट वेक्टर को रख सकते हैं या इसके इक्विवेलेंट दो चाइल्ड वेक्टर को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। हम लोग रिप्लेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो वेक्टर इसका जो वेक्टर कंपोनेंट्स है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। तो हमने देखा कि ये क्या है, इस तरफ है 4 मीटर और ये इस तरफ है, ये इस तरफ है 3 मीटर। ठीक है, आप इसे कंफ्यूज ना हो, ये वाला है 3 मीटर और ये वाला है 3 मीटर। तो अब देखिए, अब हम इजीली यूजिंग अलजेब्रा ये वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट हो रहे हैं। ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट हो रहे हैं एक्स एक्सिस की ओर, सो वी कैन ऐड दिस टू वेक्टर। सिमिलरली दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, सो वी कैन ऐड दोज वेक्टर। आप इसे याद कर सकते हो और रख सकते हो अपने पास। सो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो कैसा दिखेगा, वो होगा 4 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ 7 मीटर और ऊपर है आपका 3 किलोमीटर और 3 मीटर सॉरी, और इस पर है 2 मीटर, सो इट विल बी इक्वल टू 5 मीटर। सो ये जो वेक्टर कंपोनेंट आया वो रिजल्टेंट हुआ इन तीनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट। ठीक है। अब हम फाइनल अगर वेक्टर निकालना चाहें तो हम वी कैन ऐड दिस टू
फॉर एग्जाम्पल अगर इसे सी वेक्टर माने तो सी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वेक्टर विल बी इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर and the root of that, and we can solve this. Similarly जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, फॉर एग्जाम्पल थीटा एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस से, सो tan थीटा विल बी इक्वल टू tan theta is equal to 5/7. This implies theta will be equal to tan inverse 5/7. ठीक है, we can solve these things. So this theta will be from positive x-axis, from positive x-axis. So ये जो फाइनल वेक्टर आया इन तीनों को ऐड करके इसका मैग्नीट्यूड ये है और इट इज पॉइंटिंग दिस एंगल विथ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई भी वेक्टर हमें ऐड करना हो तो हम डायरेक्टली उसे कंपोनेंट में तोड़ के और एक्स एक्सिस वाले को एक साथ रख के और वाई एक्सिस वाले को एक साथ रख के ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद हमें वेक्टर कंपोनेंट्स मिलेगा। अगर हम वेक्टर कंपोनेंट्स को एलिमिनेट करके एक्चुअल वेक्टर लाना चाहें तो वी विल ऐड द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। दिस विल गिव यू द एक्चुअल रिजल्टेंट वेक्टर। और उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम से 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर अंडर रूट एंड इट फॉर्म्स सम एंगल थीटा, सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/7। ठीक है, सारे केस में ऐसे ही वेक्टर्स को ऐड किया जा सकता है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ये रहा हमारे पास दूसरा सवाल। दूसरा सवाल कहता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास तीन वेक्टर्स है ओ ए, ओ बी एंड ओ सी वेक्टर है। ठीक है, ओ सी वेक्टर जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे है। ठीक है, इफ गिवन है इफ ओ ए is equal to 5 meter और the resultant of these two vectors are 0, ऐसा गिवन है पहला गिवन है ये और दूसरा है कि resultant of these two vectors is equal to 0। resultant क्या है, इन तीनों वेक्टर्स का resultant 0 है। तो we need to find out the value of OC and the value of OB। तो चलिए हमें कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन है उसे यहाँ पे प्लॉट कर देना है। एज सुन एज वी विल प्लॉट द क्वेश्चन हियर वी विल गेट द आंसर। सो क्वेश्चन क्या है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। सो किसी वेक्टर का रिजल्टेंट 0 है मतलब उसका x कंपोनेंट भी 0 है और उसका y कंपोनेंट भी 0 है। तो इस चीज जो गिवन है क्वेश्चन उसे हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, x कंपोनेंट 0 है मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों तो ठीक है, ये x की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है और ये y की तरफ, निगेटिव y की तरफ ही क्यों ना कर रहा हो बट इट इज इन वाइड एक्सिस। बट ये जो वेक्टर है सी वेक्टर वो 45 एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो ये बेहतर होगा कि अगर इस वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ लिया जाए। तो चलिए ये है हमारा एक्चुअल वेक्टर, ये है एक्चुअल वेक्टर, ये 45 डिग्री एंगल हुआ और ये है उसी वेक्टर। ठीक है, चलिए इसे दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं। सो दो कंपोनेंट में जब टूटेगा तो ये कैसा होगा, पहला कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट ये, तभी तो ये जो होगा वो ओसी वेक्टर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंपोनेंट विल बी ओसी cos 45, सो दिस लेंथ विल बी ओसी cos 45। ठीक है, ये है 45 एंगल and this length will be OC cos 45 and this will be OC sin 45. So this length will be OC sin 45. ठीक है, so sin 45 we know and cos 45 we know, both are equivalent to 1/√2. ठीक है, okay, so clearly we can write it here। ये रहा OC, ये रहा पहला वेक्टर कंपोनेंट, इसका दूसरा कंपोनेंट। दिस विल बी इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू OC/√2 एंड
इट्स मैग्नीट्यूड विल बी OC by √2. ठीक है, बोथ आर इक्वल. वन इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस माइनस x एक्सिस, हाउएवर the other one is pointing towards positive y axis. So we are converting this, we are resolving this vector OC vector into two vector components. Okay, so यहाँ पर हम इसे रख देते हैं. Now we will eliminate this parent vector to give two vectors. First one is OC by √2 and the other one is OC by √2. अभी आप क्लियरली देख सकते हो कि चारों वेक्टर जो है x एक्सिस और y एक्सिस की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है. क्वेश्चन में गिवन है कि रिजल्टेंट 0 है. जो फाइनल वेक्टर है इसका रिजल्टेंट 0 है. इसका मतलब ये दो आपस में इक्वल होगा, तभी तो दिस विल कैंसिल आउट दिस. सो OB विल बी इक्वल टू OC बाई √2. ये x एक्सिस से आया, कहाँ से आया? x एक्सिस से. क्यों इक्वल होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं कि रिजल्टेंट 0 है, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 0 है. इस मतलब वेक्टर का x एक्सिस की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं होगा, इसलिए ये और ये आपस में इक्वल होगा. सो दैट बोथ आर पॉइंटिंग अपोजिट टू ईच अदर एंड हेंस दे विल कैंसिल इट आउट. ये रहा हमारा पहला चीज. और दूसरा चीज क्या होगा? दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर विल बी इक्विवेलेंट. ये दो इक्विवेलेंट होगा तभी तो रिजल्टेंट 0 होगा. सो OA विल बी इक्वल टू OC √2. ठीक है, ये कहाँ से आया? y एक्सिस से आया. और ये दोनों कहाँ से आया? ये दोनों जो हमारा गिवन कंडीशन है वहाँ से आया. सो कोई भी क्वेश्चन हो, गिवन को आप प्लॉट कर दो एंड इट विल गिव यू द आंसर. तो यहाँ पर आप देख सकते हो OA जो है वो 5 मीटर के बराबर है. ठीक है, ये है 5 मीटर. सो यहाँ इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो OC विल बी इक्वल टू 5 √2. ठीक है, यहाँ से हमें OC आ गया. ठीक है, तो OB निकल जाएगा यहाँ पे. OB विल बी इक्वल टू OC बाई √2, दैट इज इक्वल टू 5 √2 by √2. √2 will cancel each other, it will be equal to 5. So we found out OC and OB. ठीक है, OC जो एक्चुअल वेक्टर था वो ये वाला वेक्टर था, ये था OC वेक्टर. ठीक है, जिसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ा, और OB वेक्टर ये है. सो OC वेक्टर और OB वेक्टर, OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है. ठीक है, और इसका डायरेक्शन हमने देखा था 45 डिग्री पे था. ये 45 डिग्री पे था. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. कोई फॉर्मूला इसमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है. कोई भी वेक्टर हो, जस्ट आप उसे वेक्टर कंपोनेंट्स में तोड़ दो और x कंपोनेंट और y कंपोनेंट वाले को इंडिविजुअली ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है. अगर वो दोनों एक साथ हो तो उसे ऐड कर देंगे, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होता है तो उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इसके अलावा भी लोग बताते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. वो हमने पिछले बार देखा था. पिछले लेक्चर में हमने देखा था अगर दो वेक्टर्स हो, फॉर एग्जांपल ये B वेक्टर हो और ये A वेक्टर हो, तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अगर वो एंगल थीटा बना रहा होता है तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या हो जाता है? A का मॉड होल स्क्वायर प्लस B का मॉड होल स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. ये उसका रिजल्टेंट होता है. ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जो एंगल होता है वो होता है B का मैग्नीट्यूड साइन थीटा डिवाइडेड A प्लस B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, A वेक्टर और B वेक्टर, और दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा R वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो A स्क्वायर B स्क्वायर 2AB cos थीटा के
बराबर होगा, और tan थीटा b sin थीटा a प्लस b cos थीटा के बराबर होगा। इसे बहुत लोग पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन कहते हैं, बट इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी वेक्टर एडिशन में अगर वो सेम लाइन में है, दो वेक्टर सेम लाइन में है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर अगर दो वेक्टर्स अलग अलग पॉइंट आउट हो रहे होते हैं तो सिंपली जो दूसरा वेक्टर है उसके दो भागों में तोड़ दिया जाता है। सो इतना ना करके भी हम ये कर सकते हैं कि बी वेक्टर को दो भागों में तोड़ देते हैं। बी वेक्टर ये है थीटा, so this will be b cos theta and this will be b sin theta। अभी हमारे पास दो वेक्टर्स आ गए हैं जो सेम, अभी मैं इसे एलिमिनेट कर दूंगा। बी वेक्टर को एलिमिनेट करके दो वेक्टर्स लिखेंगे, b ये होगा b cos थीटा और ये होगा b sin थीटा। अब हमने वेक्टर कंपोनेंट में तोड़ दिया है, ये दोनों सेम x एक्सिस के अलोंग है, सो वी विल ऐड दिस एंड वी विल ऐड दिस, वी विल गेट द फाइनल आंसर। सो उस लॉ के बगैर भी हम सारे वेक्टर के क्वेश्चंस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में।